नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तजन मेरे चैनल पर हर दिन देवी देवताओं की कथाएं और पूजा वगैरह देखते आए हैं। तो मैं आज आपको इस महीने की पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष अगहन मास की एकादशी आने वाली है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो पूरे साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, जिसमें से कि मार्गशीर्ष अगहन मास की एकादशी जो आने वाली है इस वर्ष 14 दिसंबर को। उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि जिस प्रकार अर्जुन का मोक्ष क्षय हुआ था, उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से सभी श्रद्धालुओं के लोभ, मोह, मत्सर व समस्त पापों का क्षय नाश हो जाता है तथा व्रत करने वालों को जो भी उसकी इच्छा होती है उसके अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत कहलाता है। ये अगहन मास में शुक्ल पक्ष की तिथि को पड़ता है और एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन घर या मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना अर्चना करने से मनचाहा फल मिलता है। और जो लोग भगवान विष्णु जी के साथ उनके साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, ऐसे घरों में सुख समृद्धि के साथ धन संपदा भी बढ़ती है। तो ये पूजा कैसे करनी चाहिए? आप सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, पंचामृत से कराएं स्नान। और उनको स्नान कराने के बाद उनको एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर वहाँ पर उनको विराजना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति का स्नान करा के विराजें, अन्यथा आप कोई भी, जैसे आपके पास बुक है विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी नारायण जी की, वो रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। आप सामने एक दिया जलाएं उनके बाईं तरफ, और दिया जला के दिए का पूजन पहले करें। उसके बाद गणपति जी की पूजा करें और फिर उसके बाद आप उनके आगे फूली चढ़ाएं, चंदन लगाएं, विष्णु भगवान जी को, माता रानी को कुमकुम लगाएं। उसके बाद आपने गणपति जी की पूजा कर ली है तो उनके ऊपर फूल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं। और फिर भगवान विष्णु जी के आगे आपने फल रखना है। केले का फल रख सकते हैं, पीला फल होता है तो जो भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। उसके अलावा कोई और फल भी रख सकते हैं आप। फिर उसके बाद आरती करनी है। आरती आपने देसी घी की जोत जगा के ही करनी है, फूल सजाकर थाली के अंदर। जब आरती हो जाए तो श्रीमद् भागवत गीता का पूजन भी आप कर सकते हैं इस दिन, जो कि करने का विधान है। और व्रत के दिन आपको सिर्फ फलाहार ही खाएं और अन्न का सेवन नहीं करना, उसका त्याग करना है। और कहा जाता है कि किसी भी व्रत में या फिर जो भी एकादशी आती है वो हमने व्रत रखा है तो उस दिन हमें झूठ, चुगली, दुष्कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। और अपने घर के पास मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को भोजन दे सकते हैं, दान कर सकते हैं और साथ में दक्षिणा ज़रूर दें। उसके बाद आपने एकादशी माता की कथा सुननी है। व्रत कथा करने या सुनने से मिलता है मोक्ष। प्राचीन काल में चंपक नामक एक सुंदर नगर में वेखानस नाम का राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत स्नेह रखती थी। उसके राज्य में वेद वेदांगों को जानने वाले बहुत से ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके पिता को नरक में घोर यातनाएं दी जा रही हैं और वह बुरी दशा में विलाप कर रहे हैं। पिता को अधोयोनि में पड़े देखकर उसने यह वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाया और जानना चाहा कि दान, तप या व्रत जिस किसी भी रीति से मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिले, मेरे पूर्वजों का कल्याण हो, ऐसी विधि बताइए। राजा के दुखित वृत्तांत को सुनकर वेदों के ज्ञाता एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, अपने पिता के उद्धार के लिए आप पर्वत मुनि के आश्रम में चले जाइए, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। राजा ने मुनीषादुल
पर्वत मुनि में के आश्रम में जाकर सादर प्रणाम किया। वे मुनि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के ज्ञाता दूसरे ब्रह्मा की तरह शोभायमान हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों के पापों को जानता हूँ। पहले जन्म में तुम्हारे पिता ने 2 पत्नियों में से काम वशीभूत होकर एक का ऋतु भंग किया था। उस कर्म से वह निरंतर नरक में दुख भोग रहे हैं। राजा ने पुनः पूछा, मुनीश्वर, किस दान या व्रत को करने से मेरे पिता पाप मुक्त नरक से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? कृपया यह उपाय मुझे बताएं। इस पर मुनिराज बोले, तुम यदि उनके लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का मोक्षदा व्रत करके उसका पुण्य उन्हें दान कर दो तो उसके प्रभाव से उनको मोक्ष मिल जाएगा। मुनि की सलाह से राजा ने इस एकादशी व्रत के दिन विधि पूर्वक व्रत किया और उससे अर्जित सारे पुण्य अपने पिता को दिए तो स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और वेखानस का पिता अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देते हुए देवलोक को चला गया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है या फिर उसका व्रत नहीं भी रख पाता, कथा सुनता है और अन्न का त्याग करता है, फलाहार करता है या निराहार रहता है, तो वह अपने कुटुंब सहित समस्त सारिक सुखों का उपयोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और प्रभु की सेवा का अधिकारी भी बनता है। तो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा जो थी वो मैंने आपको सुनाई इस वीडियो में। एक चीज़ और भी है कि हमें हर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, हर महीने 2 एकादशियाँ आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो दोनों एकादशियाँ ही व्रत करनी चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो उस दिन आपको चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल खिचड़ी के रूप में, खीर के रूप में, किसी भी रूप में चावल आप ना खाएं। और चावल का दान आपको अगले दिन जब द्वादशी होती है, पारण करते हैं, तो उस पारण के बाद आपको मंदिर में चावल का दान, साथ में दाल और जो भी अनाज आप देना चाहते हैं, जो भी आपने भगवान के आगे चढ़ाया है, फल दक्षिणा के साथ दूध और साथ में जो भी आपको कोई और चीज़ भी देनी है, तो आप मंदिर में दान ज़रूर करें और निंदा चुगली से बिल्कुल दूर रहें। तो ये थी मोक्षदा एकादशी के बारे में छोटी सी जानकारी और कथा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।